नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। आप कल से मीडिया में, समाचार पत्रों में, वेबसाइट पर जगह जगह बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव और उनकी प्रेम कथा, उसके साथ लालू जी के फैसले और उस पर हो रही चर्चा, राजनीतिक बयानबाजी, उस पर प्रतिक्रियाएं सब पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। लोग उसकी सच्चाई भी जानना चाहते हैं और मेरे जैसा व्यक्ति जो इन सब विषयों पर बोलने से बचता है, उनको उसको भी बोलना पड़ रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि ये विषय गंभीर है। व्यक्तिगत संबंध किसी का किसी से है, हालांकि मैं मानता हूं कि उसमें भी नैतिकता का पालन होना चाहिए। स्त्री पुरुष संबंध दोनों के आपसी विश्वास और नैतिकता पर चलते हैं, खासकर पति पत्नी के संबंध। लेकिन अब हमारे देश में वामपंथियों का, लिबरलिस्टों का एक इकोसिस्टम ने लंबे समय से यौन संबंधों को, काम संबंधों को ऐसा बना दिया जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो, और किसी की शादी होते हुए भी विवाहेतर संबंध बन जाता है तो उसको भी स्वाभाविक बना दिया गया, यद्यपि वो कानून में अपराध होता है। तो आजकल तो ऐसे वातावरण में इस विषय को देख के लगता है इसमें आश्चर्य क्या है। लेकिन एक परिवार जिसमें दो मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, स्वयं तेजस्वी यादव मंत्री रहे हैं, इस समय विधायक हैं, आरजेडी का प्रथम परिवार है, सत्ता का दावा है, इस समय एनडीए के बाद सर्वाधिक सीटें हैं, उनके पास वोट परसेंटेज है और सामाजिक न्याय के पुरोधा है। सामाजिक न्याय का मतलब केवल जातीय आधार पर आरक्षण नहीं है, सामाजिक न्याय के आधार पर कि अपने परिवार को समाज के न्याय की दृष्टि से अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस करना होता है, उसका त्याग करना होता है। ऐसा नहीं है कि परिवार में कोई लड़कियों का शोषण कर रहा हो और हम उसको देखते रहें। ये सामाजिक न्याय का अगर आचरण है तो सामाजिक न्याय की नई परिभाषा लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने गढ़ा है। अब जो एक अचानक एक पोस्ट आया था, जैसा आपको मालूम है, जिसमें तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मैं अनुष्का यादव के साथ 12 वर्षों से हमारे रिलेशंस है और हम रिलेशनशिप में रह रहे हैं और हमारे आज मैं इसको सार्वजनिक करना चाहता हूं। अब उसके एक घंटे या कुछ समय बाद वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है। फिर वो बताते हैं कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। लेकिन उसके साथ साथ अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव की अनेक तस्वीरें वायरल होती हैं, जिसमें वो करवा चौथ करती नजर आती हैं, जिसमें वो ऊपर से नीचे तक सिंदूर की हुई दिखाई देती हैं। और वो तस्वीरें सब एआई की हो सकती है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं लगता है। और जब तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद जी ने एक बहुत ही बड़ा एक नैतिक आधार लेते हुए, मोरल ग्राउंड लेते हुए परिवार से भी बेदखल कर रहे हैं, पार्टी से 6 वर्ष के लिए उनको बाहर कर रहे हैं और उसमें बताते हैं कि भाई हमारे सामाजिक न्याय में लोक आचरण महत्वपूर्ण है, कि हमारा सार्वजनिक जीवन में आचरण कैसा है, हमारा व्यक्तिगत आचरण कैसा है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। लेकिन अब प्रश्न तो उठता है कि क्या उनको पार्टी से निष्कासित करना और क्या परिवार से निष्कासित करना पर्याप्त है, और परिवार से निष्कासित आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लीगली रूप से जब वो तो उत्तराधिकारी है। यद्यपि उनकी शादी 2018 में ऐश्वर्या राय से हुई थी और ऐश्वर्या राय अभी भी जब तक तलाक फाइनल नहीं होता है, जो कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उनकी पत्नी है, तो पत्नी के रहते हुए दूसरे स्त्री के साथ वो शादी नहीं कर सकते हैं। विवाहेतर संबंध हमारे यहाँ जानते हैं कि वो भी अपराध है, उसमें भी सजा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या परिवार को इस संबंध के बारे में पता नहीं था, या पता रहते हुए अगर 12 वर्ष से संबंध है, 2013 से इसका मतलब संबंध है, और उसके बाद 2018 में लालू प्रसाद जी अपने सुपुत्र की, बड़े सुपुत्र की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा राय की और श्री चंद्रिका की पौत्री और श्री चंद्रिका राय की बेटी से कर देते हैं, तो ये तो अपराध हुआ और उसको बताते नहीं है। ये परिवार में जानकारी रहते हुए, अगर उनको जानकारी नहीं थी तो फिर उनका परिवार कैसा है कि एक व्यक्ति 6 वर्ष से, उस समय के देखे तो 5 वर्ष से किसी के साथ संबंध में है और परिवार में किसी को जानकारी नहीं हो, तो ये भी हैरत का विषय है। आपके बच्चों पर आपकी दृष्टि रहती है, नहीं रहती है, उनके पास सुरक्षा है, क्या सुरक्षा गार्ड आपको बताते नहीं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता है। अगर विपक्ष ने सवाल उठाया है
कि लालू जी जो है दुनिया के आंखों में धूल न झोंके, तो फिर तो वो विपक्ष का प्रश्न इसमें सही होता है। ऐश्वर्या राय से उनकी शादी होती है और ऐश्वर्या राय स्वयं यादव स्वयं पोस्ट करती है कि हमको राबड़ी देवरी ने बाल खींच कर मारा है, उनके गार्ड ने मुझे पीटा है, मेरा मोबाइल छीन लिया गया है, मेरे माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं, बड़ी हंगामा होता है, पुलिस आ जाती है, फिर घर से वो लड़की बाहर निकलती है और फिर वो क्या क्या बयान देती है कि ये क्रॉस ड्रेसिंग करता है, इसके साथ विवाहेतर संबंध है, वो सब वो चिल्लाती है। और इस समय जो ऐश्वर्या यादव की माँ है और जो अभी घोषित रूप से लीगली इनकी सास हैं तेज प्रताप यादव को, कहती है कि इसमें क्या है, अनुष्का यादव से उसके संबंध है, सब जानते हैं, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। तो जब उनको पता था तो परिवार को कैसे नहीं पता रहा होगा कि आज उस विषय को। और बीच में अचानक आपको पता है कि वो राव जेबलू कोर्ट से उनको अनुमति लेकर वो मालदीव घूमने गए थे और मालदीव से उनकी तस्वीर आ रही है कि वो बिल्कुल समुद्र के किनारे ध्यान लगा रहे हैं, उनकी जो कुटिया है उसमें सत्यम शिवम सुंदरम गाना भी चल रहा है और वहाँ वो बताते हैं कि समुद्र की जो लहरें हैं और ये जो कल कल करती हुई जलधारा है अद्भुत शांति देती है, आदमी इसमें अपने को पहचानता है, वो ध्यान कर रहे हैं। अब एक और ऑडियो वायरल है जिसमें बताया जाता है कि अनुष्का यादव की आवाज़ है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव इस समय निशा सिन्हा के साथ, अभी तेज प्रताप का नाम नहीं है, कि निशा सिन्हा के साथ वो मालदीव जा रहा है। तो एक आवाज़ आती है, कौन जा रहा है? तो तेज प्रताप यादव। क्यों जा रहा है? तो तेजस्वी यादव ने भेजा है बेबी के प्लानिंग के लिए। अरे उसकी शादी कितने लोगों से हुई है? तो वो बोल रहा है कि पता नहीं, मैं एक ऐश्वर्या यादव, अनुष्का यादव और अब निशा यादव हो गई। अब जो है बातें बाहर आएंगी, मीडिया में चलेंगी, अब मुझे सार्वजनिक करनी चाहिए। अब उसके आधार पर तो अगर ये आवाज़ है जिसके बारे में कहा जा रहा है, न मैं कंफर्म कर सकता हूँ, न आप कंफर्म कर सकते हो, कि इस समय जैसे वीडियो आ रहे हैं और जो AI का ज़माना है, कोई कुछ भी कर सकता है उसमें। लेकिन अब ये तो पता करना पड़ेगा कि अगर जब वहाँ गए हैं, हालांकि मालदीव जाने के लिए उस ढंग से बाज़ाब्ता वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर वो गई है तो उसका पता चलेगा और वो पता चलने के बाद फिर आवाज़ उठेगी। लेकिन अगर अनुष्का यादव कह रही कि सामने आना है, तो ऐसा लगता है कि यही विषय शायद तेज प्रताप यादव के सामने आया, यही विषय दबाव बढ़ाया है और उस दबाव में शायद तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया, जिसको बाद में उन्होंने डिलीट किया है। और चूंकि सब चीज़ सामने आ गया, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहलाए रखने के लिए लालू जी ने ये एक्शन ले लिया है। लेकिन ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि भाई ऐश्वर्या यादव ने जो आरोप लगाया था पिटाई का, तो उसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। किस लिए आपने पिटाई की? आपके बेटे के बारे में वो कोई बात की होगी और वो आपकी बात नहीं मानती होगी। कोई महिला किसी से शादी हो जाए, उसका अगर विवाहेतर संबंध है, वो कुछ उसकी आवाज़ें आ रही है, उसके साथ समस्याएं हो रही हैं, तो फिर तो वो आवाज़ उठाएगी। तो उसको न्याय मिलने के बजाय अगर आपके घर में पिटाई हुई है, उसको बाहर आना पड़ा है, तो ये तो फिर सामाजिक न्याय नहीं होता है। सामाजिक न्याय में नारी का भी के साथ न्याय है, किसी महिला के साथ अगर उस परिवार में न्याय नहीं हो रहा है तो ये सामाजिक न्याय नहीं है। इसलिए राजनीतिक प्रश्न बनेगा। अभी ऐश्वर्या यादव का मामला राजनीति में बना था, वो मंच पर भी गई थी। हो सकता है आगे अनुष्का यादव से पैचअप नहीं हुआ तो वो भी आएंगी, क्योंकि उसके भाई को राष्ट्रीय जनता दल ने में वो उसके छात्र इकाई का वो प्रमुख बना था और फिर उसके बाद उसको पार्टी से हटाया भी गया। ये विषय जानने के बाद फिर वो और उसके वीडियो वगैरह जो दिखते हैं उसमें एक बड़े नेता की तरह लोग उसका स्वागत करते हैं फूल मालाओं के साथ। तो संबंध थे तभी तो थे। आज यद्यपि वो पशुपतिनाथ पारस जी की लोजपा में है, लेकिन उसका महत्व था क्यों हटा। उसके बाद ये भी ध्यान रखने की है कि जब उसको हटाया गया तो तेज प्रताप यादव ने एक लालू राबड़ी मंच के नाम से, लारा मंच के नाम से उन्होंने अलग फ्रंट बना लिया था और उस पर वो बोलने लगे थे। तो परिवार में एक विद्रोह भी था। तो इसलिए अब जो अगर पूरे निष्कर्ष निकालते हैं तो लालू प्रसाद यादव के परिवार को सब कुछ पता था
वो बीच से रास्ता निकालने की कोशिश की है, वो नहीं निकल पाया। शायद शादी उसी लिए की गई कि शादी हो जाएगी तो संबंध टूट जाएगा, क्योंकि शायद वो परिवार इनके बराबर का नहीं था। सामाजिक न्याय का विषय होता है ना कि समान परिवार होना चाहिए, तो फिर वहां से ये विषय आया है। अब ये राजनीति में बनेगा, बनना भी चाहिए, क्योंकि मोरालिटी एक बड़ा प्रश्न होता है। सामाजिक न्याय के नाम पर हमारे देश में अगर ऐसा हो रहा है, किसी प्रथम परिवार में लड़कियों का शोषण हो रहा है और परिवार उसके विरुद्ध स्टैंड नहीं लेता है, स्वयं न्यायालय और पुलिस में नहीं जाता है, तो ये प्रश्न खड़ा होगा, होना भी चाहिए। अगर दूसरे के बाद तीसरी लड़की है तो ये भी बात सामने आनी चाहिए, और इन सब के साथ न्याय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।